बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे लिंकेज, दैट इज संलग्नता। आइए अब से देखते हैं होता कैसे है। हम जानते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में अनेकों जीन्स लगे होते हैं और जो जीन्स होते हैं इनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो हमेशा क्रोमोसोम में लगे होते हैं और वे उनमें जो निहित लक्षण होते हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते हैं। ठीक, इसकी खोज किया था टी.एच. मॉर्गन ने। जैसे आपका होता है गुणसूत्र है, गुणसूत्रों पर स्थित गुणसूत्रों पर अनेकों जीन, ठीक है ना, अनेकों जीन्स होते हैं जो कभी अलग नहीं होते हैं, जो कभी अलग नहीं होते हैं, ठीक है, अलग नहीं होते हैं तथा वह उसी संयोग में रहते हैं, उसी संयोग में रहते हैं तथा एक साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति रखते हैं, होने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं, तो उसे ही लिंकेज कहते हैं, तो उसे ही लिंकेज कहते हैं, ठीक है। बच्चों हमने इसे देखा लिंकेज के बारे में। गुणसूत्रों पर हमारे ऐसे जीन्स होते हैं जो पीढ़ी लगे होते हैं और वह हमेशा उसी ही संयोग में होते हुए भी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे कहते हैं लिंकेज। इसकी खोज किया था टी.एच. मॉर्गन ने किया था, ठीक है। और जो नाम है इसका टर्म, ठीक, नाम इनकी जिसे आप कहते हैं टर्म, द टर्म लिंकेज वाज गिवन बाय द सटन एंड बॉवेरी, ठीक है ना। सटन और बावेरी ने लिंकेज शब्द दिया था, ठीक है। और सबसे पहले जान लेते हैं टी.एच. मॉर्गन जो है ना, इन्हीं को कहते हैं हम आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो है फादर कौन है? टी.एच. मॉर्गन है। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, नहीं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। और हम जानते हैं टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले अपना प्रयोग उसमें किया था। तो प्रयोग के लिए इन्होंने एक फल मक्खी होती है, फल मक्खी, जिसका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नामक फल मक्खी पर
इन्होंने अपना प्रयोग लिंकेज के केस में किया था और उन्होंने उसमें कई पीढ़ियों तक लिंकेज का प्रोग्राम किया और उन्होंने देखा कि इसमें काफ़ी लक्षण जो हैं वह एक साथ पीढ़ी दर पीढ़ी वंशक तो होते रहते हैं। ठीक है ना। अब इसी के बेस पर जो लिंकेज था, ठीक, तो लिंकेज के लिए जैसे आपको पता है क्रोमोसोम में तो जीन्स होते ही हैं, तो इन्हीं के ही बेस पर टी.एच. मॉर्गन ने एक नाम और यहाँ पर दिया हुआ था जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज गुणसूत्र वंशागति का गुणसूत्र होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी टी.एच. मॉर्गन ने ही प्रस्तुत किया था। तो हमने देखा कि इसमें जो है क्रोमोसोम के पास जो जीन्स लगे होते हैं वह रहते हैं और प्लस वह हमेशा उसी ही पेयरिंग में रहते हैं तथा कभी अलग नहीं होते हैं। जब अलग नहीं होते हैं तो वह जो लक्षण होंगे वह पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहेंगे। ठीक है, तो जो ये लक्षण होते हैं जो सहयोग जा रहे हैं जीन्स का, अब इनसे जो है जो भी वंशागति हो जाती है तो उसी को कहते हैं लिंकेज। ठीक, बच्चों आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल है हमारा लिंकेज के केस में। ड्रोसोफिला मक्खी होती है के सामान्य रंग कैसा होगा, सामान्य रंग होगा तथा सामान्य पंख है इसके पास, अर्थात नॉर्मल कलर, नॉर्मल विंग। ठीक है, अब कह रहा है को हम क्रॉस कराएं काला रंग और अवशेषी पंख वाली मक्खियों के बीच में क्रॉस। ठीक, चलिए इसे देखते पहले। अगर एक सामान्य रंग होगा और सामान्य पंख है तो उसके पास कौन कौन सा जीनोटाइप होगा, इसमें मिलेगा कैपिटल बी और कैपिटल भी। ठीक है, कैपिटल बी, कैपिटल भी, ठीक है, और स्मॉल बी, स्मॉल बी और स्मॉल भी रहेगा। ठीक है, ये इनके क्रोमोसोम्स में ऐसे जीनोटाइप्स मिलेंगे। ठीक, ये रहेगा सामान्य रंग के लिए सामान्य रंग और सामान्य पंख। ठीक, अब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे लक्षण मिलेगा, ये प्रभावी होता है। कैसा होगा, प्रभावी। और इसके बाद क्रॉस कराएंगे हम स्मॉल बी का स्मॉल बी से और स्मॉल बी का स्मॉल बी से। ठीक, ये रहेगा ब्लैक बॉडी यानी कि काला रंग हो रहा है, काला रंग और अवशेषी पंख। ठीक है, इसे हम मान लेंगे पैरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन। अब इनके बीच में जो हम देखेंगे जीनोटाइप्स
तो यहाँ मिलेगा भाई, यहाँ पर भी जो मैं गलती हो रहा था, मिस्टेक बहुत, यहाँ पर भी कैपिटल भी ही रहेगा, कैपिटल बी और कैपिटल भी। ठीक, अब देखिए जब इसका टूटेगा एलियस, यहाँ मिलेगा कैपिटल बी और कैपिटल भी, ये आपको टूट जाएगा एलियस। ठीक, और अब यहाँ पे मिलेगा एलियस, इसमें स्मॉल बी और स्मॉल भी लगे रहेगा केवल। ठीक, अब जब इनके बीच में क्रॉसिंग करा देंगे तो प्राप्त होगा ओनली वन गैमेट्स, जिसमें कैपिटल भी रहेगा और स्मॉल भी रहेगा। ठीक, तो जो लक्षण प्राप्त हो रहा है इस जीनोटाइप के पास में, चूंकि कैपिटल बी भी है और कैपिटल भी है, जो स्मॉल भी होंगे ये अप्रभावी होते हैं, जबकि कैपिटल बी और कैपिटल भी प्रभावी होते हैं। तो जो इस F1 पीढ़ी में मिल रहा है गैमेट्स हमें, F1 जनरेशन का, इसमें हम पाएंगे कि जो जीव होगा उसके पास सामान्य रंग होगा और सामान्य पंख भी होगा, क्योंकि कैपिटल बी जो है वह आ रहा है कलर के लिए और स्मॉल बी जो है, नहीं कैपिटल बी जो है ये आएगा सामान्य पंख के लिए। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला क्लास, जिसमें दिखाया गया था कि एक मक्खी के सामान्य रंग और सामान्य पंख तथा काला रंग व अवशेषी अंग वाले मक्खियों के बीच में क्लास। ठीक है ना, जिसमें जीनोटाइप को मान रखा था आपने सामान्य रंग सामान्य पंख के लिए कैपिटल बी कैपिटल भी कैपिटल बी कैपिटल भी, और काला रंग के लिए था स्मॉल बी स्मॉल भी स्मॉल बी स्मॉल भी। ठीक है ना, इसमें हो जाएंगे और जब की क्रॉसिंग कराया जाएगा यहाँ पर आपको होगा कैपिटल बी कैपिटल भी और कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल भी, ये रहेगा हमारा फर्स्ट जनरेशन के लिए। अब इसके बाद सभी बच्चे इसको पहले ट्रिक से बात देख लेंगे अपनी कॉपी में, इसके बाद आपको देखना है दूसरा वाला क्रॉस, जिसमें आपको प्राप्त करना होगा F2 पीढ़ी को। ठीक, बच्चों अब इसका जो है हम निकालेंगे F2 जनरेशन को। F2 में मिलेगा यहाँ पर जो क्रॉस से मिला था F1 पैरेंट, F1 को क्रॉस करा रहे हैं, F1 पैरेंट क्रॉस विद द रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखें जो हमारा था F1 का पैरेंट क्या मिला था, नॉर्मल बॉडी नॉर्मल ब्रेन, अर्थात सामान्य रंग और सामान्य पंख, जिसमें जो यह मिला था जीनोटाइप को कैसा था, संकर था। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इनके कौन कौन से एलियंस बनेंगे। यहाँ मिल जाएगा आपको, इनके आएंगे 4 एलियंस। ठीक है ना, जिसमें से हर चारों को आप बारी बारी से क्रॉस कराएंगे इस वाले से, इसमें मिलेगा केवल आपको स्मॉल बी और स्मॉल बी जीनोटाइप। ठीक, और इधर आप आ जाएंगे कैपिटल भी एक अलग हो जाएगा इधर से, दूसरे में आएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये मिलेगा यहाँ से पहला इसका, फिर दूसरे को इससे कर देंगे। जो तीसरा वाला होगा उसमें स्मॉल बी और स्मॉल बी कैपिटल बी हो जाएगा, स्मॉल भी रहेगा पर स्मॉल बी
और कैपिटल बी रहेगा, ये बनेगा तीसरा जीनोटाइप। चौथे में मिलेगा स्मॉल बी स्मॉल भी। ठीक, अब देखिए F1 के जो पेरेंट थे, F1 के पेरेंट हमेशा संकर होते हैं, इनमें मिक्सिंग होती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि इस संकर प्रजाति के जो कोई भी जंतु था उसके पास क्रोमोसोम कैपिटल बी और स्मॉल भी था। अब इनके बीच में होता क्या है, सबसे पहले तोड़ते हैं जीनोटाइप को, अलग करते थे। पहला होता है कैपिटल को कैपिटल से पहले में मिला हुआ कैपिटल भी, फिर करते हैं एक कैपिटल को चौथे ऑप्शन से क्या हो जाएगा, क्या मिला हुआ है दूसरे में कैपिटल बी स्मॉल भी। इसके बाद हम तीसरे पाते हैं, यहाँ पर है तीसरे कॉलम के लिए स्मॉल भी है और कैपिटल भी है, ऐसे लेंगे स्मॉल भी कैपिटल भी, और लास्ट जो है क्रॉस से हो जाएगा बी स्मॉल बी का स्मॉल बी से, क्या मिलेगा स्मॉल बी। स्टार्टिंग में इस तरह से, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर क्रॉस पैटर्न से जो है जीनोटाइप बन के आते हैं। अब इसके बाद करना क्या है कि हमारे पास F1 गैमेट के 4 डिफरेंट गैमेट बन रहे हैं, बल्कि जो हमारा एक रिसेसिव ट्रेट्स वाला जीव था उसके पास केवल और केवल कैपिटल स्मॉल भी बना रहेगा। अब जो है हम क्रॉस कराएंगे इसके जितने चारों हैं को एक से इधर से। चलिए इसमें देखते हैं क्या मिलता है। पहले मिलेगा हमको कैपिटल भी और स्मॉल भी, ठीक है ना। जो ये लक्षण मिलेगा यह भी संकर किस्म का होगा, लेकिन नॉर्मल बॉडी रहेगा, नॉर्मल बॉडी नॉर्मल बिंग। अब इसके बाद हम क्रॉस कराएंगे दूसरे कॉलम से, यहाँ मिलेगा हमें कैपिटल बी स्मॉल भी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से जो है अपनी पेयर कॉपी में करते हुए चलेंगे। यहाँ पर एक इसके पास कैपिटल बी है, यहाँ पर मिल जाएगा नॉर्मल बॉडी होगा मेरी, और चूंकि देखिए इसके पीछे जो है सभी स्मॉल भी लिखे हैं, तो स्मॉल भी बन जाएगा वेस्टिजियल बिंग अर्थात अवशेषी पंख। अब हम आते हैं तीसरे कॉलम में, यहाँ पर क्रॉस करा देंगे आपको, इससे मिलेगा आपको इधर स्मॉल भी कैपिटल भी, ठीक, और दूसरा से मिल जाएगा स्मॉल भी। तो उसका लक्षण मिलेगा आपको कैसे रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें दोनों में स्मॉल भी आ रहा है, तो स्मॉल भी के लिए होता है ब्लैक बॉडी। फिर है कैपिटल भी प्रेजेंट है ना, यहाँ इसमें हो जाएगा नॉर्मल बिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल भी प्रेजेंट है, तो कैपिटल भी से बनता था नॉर्मल बिंग अर्थात सामान्य पंख। चलिए इसमें आगे देखते हैं, एक हमारा है लास्ट वाला कॉलम, इसमें से मिल रहा है स्मॉल भी। यहाँ ब्रेक इस तरह से आपको मिलेगा स्मॉल भी। जो इस जीव को हम देखेंगे इस मिले लक्षण में, क्योंकि इसके पास दोनों स्मॉल भी हैं, यह हो जाएगा ब्लैक बॉडी। कैसे रहेगा ब्लैक बॉडी, और इसके बाद देखिए दोनों स्मॉल भी हैं, तो उसके प्लेस पर हो जाएगा
वेस्टिजियल विंग, ये आया EF2 जनरेशन। ठीक बच्चों, तो ये रहा लिंकेज कैसे होते हैं और लिंकेज में हम किस टाइप के जीनोटाइप्स को मानते हैं और उनमें क्रॉसिंग कैसे होता है। पहले में तो अपने क्रॉस किया था कि दो पेरेंट थे, है ना, दो पेरेंट्स थे एक साथ आए थे जिनके पास क्रोमोसोम आपने देखा कैपिटल बी, ठीक है ना, कैपिटल बी, और यहाँ पे देखा था स्मॉल बी में क्रॉस कराया गया था तो प्राप्त हुआ था कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो इस बेस पर जो है आपको मिला था F1 पीढ़ी। तो F1 जितने होते हैं सभी कैसे होते हैं, संकर प्रजाति होते हैं, संकर किस्म के होंगे। लेकिन लक्षण आपको पता है प्रभाविता के नियम से, प्रभाविता कहता है जिसके पास कैपिटल लेटर का जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो लक्षण वह दिखेगा, भाई प्रभावशाली होता है, ठीक है ना। अब इस बेस पर आपने देखा कि F1 में गैमेट्स कैपिटल बी, स्मॉल बी को हम कह रहे हैं किसी भी जो मतलब कि रिसेसिव होता है, ठीक है ना, रिसेसिव ट्रेट्स अर्थात जो अप्रभावित वाला होता है। तो जब हम एक संकर और एक अप्रभावित वाले के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो हमको जो मिल रहा है रेशियो, इसमें नॉर्मल बैंक में लमसम 46% आएगा। कितना आएगा, 46% में। उसके बाद नॉर्मल बॉडी और वेस्टिजियल विंग में आएगा 8% का रेशियो। फिर है ब्लैक बॉडी नॉर्मल विंग के लिए 9% आएगा। कितना मिलेगा, 9%। और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग के लिए 37 आ जाएगा। 37% में इसका रेशियो आएगा। सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है, 6, ठीक है, जैसे 48, 46, 8, 54, ठीक है ना, 9, 63 और 63, 37 कितना हो जाएगा, 100। जो टोटल आता है 100% में से हमें इस रेशियो में ऐसे जंतुओं का जीनोटाइप प्राप्त होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा निकाल रहे हैं हम एक सूत्र के हिसाब से कि जो हमारा मिल रहा था जीनोटाइप क्या वह सही है, इसका एक हमें करना होता है वेरिफिकेशन कि क्या जो यहाँ पर पेरेंट्स लिए गए थे उन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में कौन कौन सा किस रेशियो में पहुँच रहा है। पहले दिखाना को है टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी में नॉर्मल विंग है, नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग, ठीक है ना। तो इनके केस में आपको प्राप्त हुआ था 46 प्लस, ठीक है ना। फिर है ब्लैक बॉडी, ठीक है, और वेस्टिजियल विंग। तो इनके केस में आया था 37, ठीक है, परसेंटेज में। तो इकट्ठा जोड़ देंगे हम, इसको मिल जाएगा 7, 6, 13 के 3 हासिल है, 4, 3, 7, 1, 8, 83% में आपके पैरेंटल बढ़ने आ रही है। टोटल नंबर आपको पैरेंटल प्रोजेनी, ठीक है। अब आता है टोटल नंबर ऑफ न्यू
इंडिविजुअल, अर्थात इसमें कौन सा नया जंतु उत्पन्न हुआ उसमें हम दिखाएंगे। एक के पास था नॉर्मल विंग, नॉर्मल बॉडी था और वेस्टिजियल विंग था, उनका रेशियो आया था 8% में, ठीक है। और दूसरा था हमारा ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग, इनका जो रेशियो था वह 9 मिला था आपको, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17%। इकट्ठा से दिखा देंगे, ठीक है ना। इसे क्या दिखा देंगे, ग्रांड टोटल 7 3 10 के 0 हासिल 8 1 9 10, अर्थात 100% का पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। ये था लिंकेज के बारे में। तो आइए बच्चों, हमने देखा अभी एक टॉपिक केवल लिंकेज के बारे में, ठीक है ना। आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिंकेज के बाद इसका आता है टाइप्स में। तो टाइप्स आप लिंकेज जान लेते हैं। लिंकेज के प्रकार, लिंकेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिंकेज। इसमें दो होते हैं टाइप्स। पहला होता है पूर्ण संलग्नता, अर्थात इसको कहते हैं हम कंप्लीट लिंकेज। दूसरा होता है अपूर्ण संलग्नता, अर्थात इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसमें कुछ ना कुछ अधूरा छूटा रहेगा, ठीक है ना। जैसे जान लेते हैं, यहाँ पर लिंकेज बनता है मियोसिस सेल डिवीजन। क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के विभाजन के समय जो भी जीन होते हैं, विभाजन के समय जीन जो होंगे वह अलग नहीं होते हैं। जीन डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोम, ठीक है। जिसमें जो क्रोमोसोम के साथ अलग नहीं होते हैं और अगली पीढ़ी में इन्हीं का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसे को कहते हैं हम कंप्लीट लिंकेज। और जो कह रहा है कि अगर क्रोमोसोम में जब कोई भी जीन, ठीक है ना, जो जीन होगा वह क्रॉसिंग ओवर के टाइम जो है इसमें कुछ ना कुछ पार्ट का अदला बदली हो जाती है, विनिमय हो जाता है। तो जो संतानें होती हैं उन संतानों में मिलता है रिकॉम्बिनेशंस। क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेशंस, यानी कि यहाँ पर भी मियोसिस तो होगा लेकिन जो क्रोमोसोम है उनका अलगाव हो जाएगा और वे जाकर किसी न किसी अन्य क्रोमोसोम के पेयर से इतना बाइंडिंग कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था जो प्राप्त होती है संतानें, उसको कहते हैं हम रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना, संतानें। जिसमें जो पीढ़ी बनती भी है उसमें पेरेंट का भी होता है रोल, पेरेंट्स भी होते हैं प्लस रिकॉम्बिनेंट जीन का डीएनए होता है, कौन सा होता है। तो इसे कहते हैं हम अपूर्ण संलग्नता, ठीक है ना। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल देखने मिलता है मक्का के बीजों में। मक्का के बीज में मिलता है इनकम्प्लीट
लिंकेज, इसका एग्जाम्पल होता है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर, मेलानोगास्टर, यह टाइप की मक्खी होती है, ठीक है। और मैं कह सकते हैं टीएच मॉर्गन साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट इसी ही फल मक्खी पर ही अपना किया था, ठीक।